कुछ कहानियां शुरू होने से पहले खामोशी मांगती हैं। एक आंसू पूरी कहानी बन सकता है। जब इंसान नहीं सुनता, प्रकृति सुनती है। जानवी अक्सर प्रकृति की गोद में अपना समय व्यतीत करती है। वहां पर बैठकर वो पक्षियों को देखती है, नदी के बहते पानी को देखती है। वहां बैठकर उसे बहुत शांति और सुकून मिलता है। नदी के किनारे उसे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन आज वह नदी के समीप बैठकर बहुत उदास है। इतनी उदास है कि उसके आंसू टपक पड़े। यह दृश्य देखकर नदी महसूस करते हुए बोलती है, रोना नहीं चाहिए छोटी सी, और डरना भी नहीं जब तुम रोज मुझसे मिलने आती हो। कौन है? कौन है? अरे अरे, क्या हुआ बेटा? डरना नहीं, तुम तो रोज आते हो मुझे मिलने। नदी, तुम बोल रही हो? और फिर? मुझे स्कूल नहीं जाने देते। मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे इत्तन और मीना चाहते। माँ कहती है बहुत छोटी हो। फिर छोटा भाई आया, अब मुझे छोटे अप्पू को संभालना है। बड़े भाई इत्तन, गोपी और मीना स्कूल जाते हैं और छोटा रामू भी जाता है। मैं जानना चाहती हूँ, बांस क्यों सरसराते हैं? चांद पहाड़ के पीछे से ही क्यों आता है? चांद भी मेरी तरह समुद्र की ओर जाता है। और याद रखना, छोटी लड़कियां छोटे लड़कों से कम नहीं होती। इस तरह से उदास जानवी को नदी ने हिम्मत दी, उसका हौसला भी बढ़ाया और कहा, जैसे अन्य बच्चे स्कूल जाते हैं, आप भी स्कूल जा सकती हो। थोड़ी हिम्मत करो। जानवी कहती है तभी, नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। लेकिन नदी फिर उसे समझाती है कि एक बार आपने हिम्मत करनी होगी और स्कूल जाना होगा। फिर नदी जानवी से पूछती है कि तुम छिपकली से नहीं डरती, तो सांप से नहीं डरती, तो पुल से गुजरती ट्रेन से नहीं डरती, और तो और इन बांसों की सरसराहट से भी नहीं डरती, तो बड़े स्कूल बड़े जाने से जहाज, क्यों डरती हो? स्कूल तो सैकड़ों एक लोग, दिन आपको रात जाना भर। होगा। ये हिम्मत तो आपको दिखानी ही होगी। अगले दिन जानवी अपने छोटे भाई अप्पू को गोद में लेकर स्कूल पहुंचती है। थोड़ी सी उत्सुकता के साथ और थोड़े डर के साथ वो स्कूल में जाती है और क्लासरूम में बैठ जाती है। तभी अध्यापक उससे पूछते हैं कि छोटी, आप कौन हो? तभी क्लासरूम के सभी बच्चे खुश होकर के बताते हैं, रामू की बहन जानवी। टीचर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि छोटी, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो हम आपके माता पिता से बात करेंगे। स्कूल के पश्चात टीचर जानवी के घर जाकर उसके माता पिता को समझाती है और बताती है कि लड़कियों को भी स्कूल भेजना चाहिए, उनको भी शिक्षा दिलानी चाहिए। तभी जानवी की माँ ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी जानवी को जरूर पढ़ाऊंगी। तभी जानवी बहुत खुश होती है और जानवी कहती है कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और गांव की सभी लड़कियों को पढ़ाऊंगी। इस बात से खुश होकर के जानवी फिर नदी से मिलने भी जाती है और नदी को बताती है कि जो आपने कहा था मैंने कर दिखाया, मैंने हिम्मत की और वो काम मैंने कर दिया है। धन्यवाद नदी आपका। और नदी फिर जानवी को कहती है कि तुम
मेरे पास फिर आना। मैं आपको जहाजों की कहानियां सुनाऊंगी। मेरे साथियों, आपने देखा कि इस चैप्टर के अंदर लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार और प्रकृति के साथ दोस्ती जैसे विषयों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ क्रेज होता है, तो उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बेटियां भी कुदरत का उपहार हैं, प्रकृति का उपहार हैं, तो उन्हें भी हमें शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें भी हमें स्कूल भेजना चाहिए। 2 लाइन के माध्यम से समापन करने जा रही हूँ। बेटी को शिक्षा दो, उसे ऊंची उड़ान भरने दो, ज्ञान की रोशनी से उसका हर सपना संवरने दो। वह बनेगी घर की शान, समाज की पहचान। What a पढ़ी beautiful लिखी morning. बेटी से Yes, रोशन the birds होगा are flying हमारा so high. हिंदुस्तान। I अगर love आपको ये walking to वीडियो school. अच्छा लगा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।